धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। क्या बताना चाहते हैं? सन्यासी शंकर को भूले, बम्ब महादेव ध्यावे है। काकड़ भांग तमाकू पीवे और बकरे काट तलावे हैं। तले बकरों को मांस को तलते हैं, यानी छौंक लगाओ। कि सब उल्टा काम करना शुरू कर दिया। अब जैसे आपने ये कावड़ियानियाँ देखे होंगे सावन के महीने में। अब देखो पुण्यात्मा है, परमात्मा के लिए तड़फ रही हैं, उनको जैसा भी किसी ने मार्गदर्शन कर दिया, बूढ़ी आत्मा उस पर सिर की बाजी लगा कर लग जाती है। जाते समय किसी साधन से जाते हैं, आते समय नंगे पैरों, और वो मेरे ख्याल में आधा किलो गंगा जल गाल के लोटे में और दरका कांधे पे और चल पड़ते हैं। और वो वहां से वहां तक आते हैं तो क्या बोलते हैं? बम 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 बम, और दूसरा नाम नहीं। अब उन भोली आत्माओं ने डरे तो ढोने थे। अगर उस भगवान का वास्तविक मंत्र भी होता तो कुछ मंत्र के जाप का लाभ तो बन जाता। वो वास्तविक मंत्र भी को ना, जो शिव जी से लाभ मिलेगा, वो मंत्र ये दास देता है, जिससे ये भगवान अपने आप खिंचे आते हैं। इनके बस की बात नहीं। तो वो क्या करते हैं? वहां से पाइया पानी लेंगे, पाइया जल गंगा जल लेकर गाल कर उसमें लोटे में बांध के एक लटके और चलेंगे वहां से। और रास्ते में बम 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 बम, और कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, कोई नाम नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई गुणगान नहीं भगवान के। अब परमात्मा की चाह किसको होती है? जो पिछले जन्म के संस्कारी हंस हैं, वही भगवान की मतलब चाह में कोई ना कोई साधन, कुछ भी उसने कोई बता दे, वो लगे बिना रहता नहीं। तो वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। रास्ते में ये सेठ लोग क्या करते हैं? फरी भंडारा खोल देते हैं। अब वो पुण्यात्मा जो पिछले जन्म का कोई पुण्य था, उसमें से वहाँ खाना खाते हैं। वो पुण्य उस खाना खिलाने वाले को लग गए, मिल गए, उसके खाते से जो है डेबिट हो गए, और जिसने खाना खिलाया उसमें क्रेडिट हो गया, उसको मिल गए, उसके कम हो गए। और सावन के महीने में इतने जीव जंतु हो जाते हैं जो बहुत गुणे। सावन के महीने में जो पाप जीव को होता है पूरे वर्ष में नहीं होता। ये जीवन सा जो पैरा तला जीव जंतु मरते, इतने जीव जंतु बन जाते। और उस सावन के महीने में काल ने कैसा घाटा जुड़वा दिया, कैसे एक भ्रमित ज्ञान करवा दिया। वो भोली आत्मा सावन के महीने में, और हरिद्वार से लेकर मान ले बरवाड़ा आवे तो कम से कम भी 250-300 किलोमीटर होगा। और वहां से यहाँ तक कितने जीव पैरा के नीचे मार दिए, वो बैड अकाउंट में लिखे गए उनके। क्योंकि जब तक हमने पूर्ण परमात्मा कबीर प्रभु की साधना, सत्य साधना नहीं मिलती, तब तक प्राणी को दोनों भोग मिलते हैं। पुण्य अलग लिखे जाते हैं, पाप अलग। जैसे आपने महावीर जैन जी का इतिहास देखा, उन्होंने जो पुण्य और साधना की थी उनके आधार से तो वो स्वर्ग गया, और बाकी जो पाप थे वो भी साथ लिखे गए। वो उनके आधार पर वो 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, पता नहीं कितने जुल्म हो गए, नरक में गया। तो इतने पाप उस कावड़ लेने वाली प्यारी आत्मा को अपने घर तक लिखे गए, और पुण्य एक भी को नहीं, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना। गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण, मनमानी पूजा करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता है, ना कोई सिद्धि होती है, ना उनकी गति होती है, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। अब उन पुण्यात्माओं के पाप तो गिठड़ी बंद गई, और बम बम कहने का कोई मंत्र नहीं, ना कोई से लाभ इसके बोलने से। जो पुण्य थे पिछले जन्म के, वो रास्ते में उन खाना खिलाने वालों ने कुछ तवल खसोट लिए, ले लिए, और वो पाइया पानी था वो चढ़ा दिया कि पत्थर की मूर्ति पर जा गिरा।
अब उसका पल्ला तो बम बम रह गया और कुछ भी कोई ना। और कह वो गठड़ी पापों की जो बांध ली इतने जीव मार के, कहते पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। होय होय। और फिर ये क्या करते हैं, दूसरा शब्द बोला, लड़कियां न तो कहेंगे ए बोली, बेबेर न तो बोली कहेंगे, वो नु कहेगी ए बोले। आपस में अब बताओ इनका के नाता हो आयो, बाण भाई भी हो है या क्यों और सिस्टम, इसका कौन सा नेक बनावा। तेन ना बोलन का बेरा। बोली तो पार्वती ने कहेंगे और बोला कहें शिव जी ने। तुम आप भगवान देवी और देवता बन गए, फिर पूजा किसकी कर रहे हो। तो क्या बताते हैं, कक्कड़ भांग तमाकू पीवे, बकरे काट तलावे हैं, सन्यासी शंकर को भूले ये बम्ब महादे झावे। इन सन्यासियां थी, अब बम्ब सब दिन भोले भगतान मिल गया, ये भी बम बम कर कहने लगे रहते हैं भगवान प्राप्ति के लिए। अब भोला शब्द वैसे भगवान के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए हमने, ये उनकी बेइज्जती कर रहे हैं हम। अब कोई आदमी हो, मान ले कोई मंत्री है और उसने जाकर कहा बोली बूझ ले मेरी साइन कर दे इस पर दरखास्त पे, वो साइन करेगा, उसको दड़ाक मारेगा। अब उसने भोला कहना, भोला कह जैसे बोली बूझ कह देख के बात है। तो भगवान का नाम तो भोला धर रे, आ बोले। भोला मीन मतलब कति मूर्ख पागल, जिसने क्या कहना भी रहा हो, कोई बकाले की तो धंधा लाए रहा उसने सारा दिन। तो इस तरह के व्यक्ति को भोला बोलते हैं। तो भोला शब्द तो हमने भगवानों के प्रति लाना ही नहीं चाहिए, चाहे वो समय अनुसार, चाहे उन्हें कैसी भी लीलाएं बन गई हैं, लेकिन हमारा फर्ज नहीं बनता उनको भोला भाला कहने का। ये 10 नाम दया नहीं जाने, गेरू कपड़ रंगावे हैं, पार ब्रह्म से परिचय नाही, ये शिव करता ठहरावे हैं। ये 10 नामी सन्यासी, 10 नामी जो साधु हैं, सभी कहते हैं ये भगवान शिव जी के पुजारी, कहते हैं शिव को मालिक बताते हैं, शिव ही सर्वशक्तिमान है, ये सृष्टि रचनहार है, ये सबका करता धरता है। कहते हैं शिव को भगवान बतावे हैं, तो इनकी पूजा के सतर का आपको पता लग गया ये क्या कहना चाहते हैं। और शिव जी कहते हैं हम तो नाशवान है, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, समर्थ तो कोई और शक्ति है। भगवान शिव जी भी किसी और की पूजा करते हैं। फिर क्या बताते हैं, धूम्रपान आकाशी मुनि, मुख सूचित आसन लावे हैं, या तब सेती राजा होई, फिर धुंधदार बह जावे हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर के और 34 तक एक विशेष वर्णन दिया है। उसमें एक विशेष वर्णन दिया है कि कोई तो अपनी इंद्रियों को रोकना चाहता है, हठ योग करके बैठ के साधना करता है, कोई तप करता है, कोई मनमुखी जाप करता है, कोई केवल पवन आहारी है, कोई केवल अल्पाहारी है, बहुत कम खाता है, कोई किसी साधना को उत्तम मान करके वो साधनाएं कर रहे हैं और उनको मोक्ष मार्ग जानकर ही कर रहे हैं। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारित तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान में वो भी साधना लिखी है जो अन्य साधक करते हैं, जो लाभदायक है या नहीं है वो उसी में निर्णय होगा, वही बताएगा ये साधना करने की है या नहीं करने की। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, पुण्यात्माओं हमने परमात्मा पाना है और ये वो विद्यालय है जो प्राइमरी से लेकर और पीएचडी तक का ज्ञान इसी सामूहिक सतल पर आपको कराया जाएगा। और जब तक हम अपने ज्ञान में जो हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इसमें निरसंशय नहीं होंगे तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते।
गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों यानी ज्ञान से हटकर एक तत्व ज्ञान पूर्ण परमात्मा के ज्ञान पर आश्रित हो जाएगा, तब तो तू योगी होगा, तब तो तू भगत बनेगा। नहीं तो कोई बका लेगा, कोई कहेगा ऐसा ठीक नहीं, तू उसी की बात मान लेगा, कोई कहेगा ऐसा ठीक नहीं, तू ये कर, उस तरह लग जाओगे, तू योगी नहीं हो सकता, भक्ति नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने भगत बनने के लिए भी उस तत्व ज्ञान की शरण लेनी होगी, तत्वदर्शी संत की खोज करनी होगी, जो अपनी पवित्र गीता जी हमें बता रही है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कलकत्ता का संस्थान। अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर ये 25 है। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का, यज्ञ माने साधना का अनुष्ठान करते हैं, भक्ति, और अन्य योगीजन दूसरे परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में ब्रह्म अग्नो आत्म भेद दर्शन रूप यज्ञ को करते हैं। आत्मा रूप यज्ञ का ही आत्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। और 26 में, ये 26 में है, अन्य श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं। क्या करते हैं? दूसरे लोग शब्द आदि समस्त विषयों को, इन विषय इंद्रियों को अग्नि में हवन करते हैं। अब क्या बता रहे हैं कि कुछ तो अपने कान, आंख, नाक मूंद के और नु कहते इनको रोक के साधना करो, अंदर शब्द सुनो, धुन सुनो, है प्रकाश देखो, आंख दाब लो, देखो बिजल से पाटे, यो भगवान है, ये टट्टू भगवान है। ये तो 2 मिनट का काम था भाई, इतने बड़े सदग्रंथ लिखने की क्या आवश्यकता थी भाई? क्या ये गीता लिखने की आवश्यकता थी? एक लाइन लिख देते, कान आंख दाब के देख लो, प्रकाश दिखेगा, भगवान मिल गया, खत्म कहानी। नहीं, तो ये बता रहे हैं कुछ तो ऐसे बताते हैं, कुछ ऐसे बताते हैं, लेकिन ये तत्व ज्ञान नहीं है, ये वास्तविक ज्ञान नहीं है, ये पूजा की विधि यथार्थ नहीं है। आगे देखो क्लियर होता है। अट्ठाईस में देखिएगा, कई पुरुष यानी दूसरे द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं। कोई धन आदि ला के भंडारे करते हैं, कोई तपस्या रूप यज्ञ करते हैं, कोई तप करते हैं, और दूसरे योगी योग रूप करने वाले हैं। और कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय अध्ययन ज्ञान यज्ञ करते हैं। अब क्या बताते हैं कि कुछ तो ऐसे हैं जो भंडारे बुंडोरे करते हैं, कि तो दान कर देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो तप करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरा घूमते हैं और फिर बहुत कठिन तप करते हैं, खाना भी नहीं खाते 8-8, 9-9 दिन, 10-10 दिन। कहते हैं ये सभी ये क्या कर रहे हैं? ये इस तरह के अनुष्ठान करते हैं, साधनाएं करते हैं, और इनको मोक्षदायक जानकर ही करते हैं कि ये साधना मुझे मोक्ष देगी। लेकिन आगे देखना, इसका निर्णय देंगे। अब 29 में, अध्याय 29 और 30 में क्या बता है कि दूसरे कितने योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, और कितने योगी प्राण वायु को अपान वायु में, अन्य कितने ही नियमित आहार यानी थोड़ा खाने वाले, प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में हवन करते हैं। और ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं।
ये क्या है इसका, ये क्या बताना चाहते हैं कि ये जो साधना जो कर रहे हैं, कोई तो श्वास, जैसे श्वास बाहर जाता है अंदर आता है, क्या बताते हैं इस पर ध्यान रखो, बस सांस बाहर जा रहा है इसने भी ध्यान से देखो अंदर, और बाहर अंदर आ रहा है इसको महसूस करते रहो, ये साधना बताते हैं, नाम नहीं इसमें। और दूसरे नियमित आहार करते हैं और कुछ प्राणायाम करके ही परमात्मा को प्राप्त करना मान लेते हैं, और ये सब साधनों को परमात्मा पाने वाली और पापों का नाश करने वाली जानकर करते हैं। वो ये समझते हैं कि यही साधना है जो मोक्षदायक है और पाप नाशक है। अब इसके विषय में अध्याय नंबर 4 के 32 में क्लियर कर दिया। ये देखना 32 अध्याय नंबर 4 का ये 32वें श्लोक में बताया है कि इस प्रकार और भी नहीं है, इसका है कि इसी प्रकार, यानी जैसे ये जानते हैं ऐसा ज्ञान, बहुत तरह के यज्ञ माने साधनाएं, बहुत तरह के यज्ञ माने पूजाएं, वेद की वाणी में इन्होंने क्या लिखा है, ब्राह्मण का अर्थ वेद कर दिया, जबकि ब्रह्मण का अर्थ वेद नहीं पूर्ण परमात्मा होना चाहिए। तत्व वो सच्चिदानंद घन भगवान की मुखे माने मुख्य वाणी में, मुखे उनके मुखारविंद से उच्चारण, मुख्य ज्ञान में इन्होंने मुख्य का अर्थ वाणी लिख दिया और ब्राह्मण का अर्थ वेद कर दिया, जबकि वेद यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 और 13 में स्पष्ट किया है कि जो ज्ञान मैं बता रहा हूं वो तो वेदों में चारों में लिखा गया, लेकिन उस तत्व ज्ञान को परमात्मा ने कोई साकार बताता है, कोई निराकार, कोई जन्म लेने वाला, कोई न जन्म लेने वाला, और कोई अक्षर ज्ञान जिसको है उसको विद्वान मानते हैं, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अनपढ़ को अशिक्षित कहते हैं, अविद्वान कहते हैं। कहते ये भी परिभाषा ज्ञान अज्ञानी और ज्ञानी की, विद्वान और अविद्वान के विषय में भी परम संत, वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उनसे पूछो। अर्थात जो वेदों में ज्ञान है वो इनकम्प्लीट है, वैसे ही गीता जी में जो ज्ञान है वो इनकम्प्लीट है, गलत नहीं है, अधूरा है। उसके लिए बताया किसी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। यही कुरान शरीफ सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि जिस कबीर नामक परमात्मा ने 7 दिन में सारी सृष्टि को रचा, उसके बाद तख्त पर जा बैठा और वही पाप मोक्षदायक है, वही इबादत ही पूजा के योग्य है, उसके विषय में किसी बाखबर से पूछ देखो, यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट है, गलत नहीं कह सकते, अधूरा है, और उसके पूर्ण ज्ञान को, पूर्ण परमात्मा के विषय में जानने के लिए कोई तत्वदर्शी संत की तरफ आदेश है। ऐसे ही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के 34 में कहा है। अब 32 में ये कहा है कि वो परमात्मा के जो वो बहुत प्रकार के यज्ञ यानी साधनाएं, पूजा की विधि परमात्मा पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारित है, उसमें लिखा हुआ है, विस्तार से कहे गए हैं। उसमें क्या लिखा है कि जो पहले बताए है ना, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, लेकिन वो उनका भी भेद दिया है उस तत्व ज्ञान में, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, कोई ऐसा साधना करते वो बेदा है, व्यर्थ है, और फिर यथार्थ ज्ञान भी उसमें बताया गया है। इसका ये भाव है गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का। अब आपको ब्रह्मण्य का अर्थ दिखाते हैं। ब्रह्मण्य का अर्थ इन्होंने जो यहाँ किया है, वेद नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है और वेद का अर्थ है ज्ञान। ब्रह्मण्य वेद पूर्ण परमात्मा का ज्ञान, और ब्रह्मण्य माने उससे बड़ा भगवान,
यानी सुप्रीम पावर जिसको कह सकते हैं, बड़ा बड़ा भगवान ब्रह्म है। तो यहाँ देखिए इन्होंने खुद अनुवाद किया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में। अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर ये 23 है, ये 23 है। इसमें लिखा है ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ये ब्रह्मण है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञ च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है। ब्रह्मण का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, ना कि वेद। यहाँ इन्होंने अज्ञान के कारण, इनको ज्ञान ना होने से ब्रह्मण का अर्थ अध्याय 4 के 32 में ब्रह्मण का अर्थ वेद कर दिया। यहाँ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। चल न्यू मान लें, वाणी लिख लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ ब्रह्मण का अर्थ लिख देते हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अर्थात कबीर वाणी में, उसके तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू कर्म जान, यानी कर्म से होने वाले मन, इंद्री और शारीरिक क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। और कर्म जान का अर्थ है कि वो तो सारे काम करते करते करने योग्य हैं, जो वो संत बताएगा। तो जो तत्व ज्ञान में लिखे हुए हैं मुख्य वाणी में, परमात्मा के की वाणी में, वो पूर्ण यानी वे इस गीता से तो अलग कोई ज्ञान है, वेद नहीं। क्योंकि चारों वेदों का ज्ञान तो बता ही रहा वर्ण, चारों वेदों का ज्ञान ये शॉर्ट में गीता जी में लिखा हुआ है। अब इस ज्ञान के लिए उस ज्ञान को जो परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारण है, उसकी वाणी में लिखा है, उस तत्व ज्ञान को देखो अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 34 में। उस ज्ञान को जो पहले वर्णित किया है 4 के 32 में, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर श्रद्धापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और उसके बारे में आपको बताया जा रहा है, वही तत्व ज्ञान, वही परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, उन्हीं के मुख्य ज्ञान में आपको सुनाया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? सन्यासी उदासी बाला धूम्रपान आकाशा मौनी मुख सूचित आसन लावे हैं, या तब सेती राजा होवे धुंध धार बह जावे हैं। जैसे गीता जी में लिखा है ना 4 अध्याय में कि कुछ तो तपस्या करते हैं। परमात्मा कहते हैं जो हठ योग करके तप करते हैं, उस तप से वो नेक्स्ट जन्म में राज्य प्राप्त करते हैं। और कहते तप से राजमद मानम जन्म तीसरे शुक्र सवानम। होय होय, तप से राजा बनता है और राजा के अंदर अभिमान बहुत ज्यादा होता है, और उस अभिमान वश वह इतने जुल्म, इतने पाप कर देता है कि अगले जन्म में उसको वो भोगने पड़ते हैं और नरक में जाता है। कुत्ते गधे की योनि पाता है। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। ये उपनिषदों का विचार जो है ना, विचार है। जो तपेश्वरी माने जो सबसे घना तप करेगा उसको ज्यादा राज्य प्राप्त होगा। और तपेश्वरी सो नरकेश्वरी, तपेश्वरी राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, यानी उसने नरक भी फिर इतना गहरा मिलेगा, बहुत लंबा समय नरक समय मिलेगा। धूम्रपान आकाश मौनी मुख सूचित आसन लावे हैं, या तप सेती राजा होए फिर धुंध धार बह जावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या हम सतगुरु बैठे नू जाण्या।
सन्यासी उदासी बाला रुखड़िया कहलावे हैं, आत्म तत्का मरम न जान्या वो सुन में पवन चढ़ावे हैं। जैसे आपने अभी सुना कि पान अपान प्राणों की अभ्यास करके सुचितासन ला के और सुन में पवन चढ़ाते हैं, गीता जी के अभी आपने चौथे अध्याय के 26वें श्लोक में पढ़ा। उसी के बारे में कहते हैं कि वो ज्ञान उस तत्व ज्ञान में भी लिखा हुआ होगा, लेकिन उसमें निर्णय दिया होगा कि ऐसा करोगे तो ऐसा फल मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा फल मिलेगा। झरने बैठ तपे पच अग्नि ऊर्ध्वमुख झूल झुलावे हैं, ज्ञानी पुरुषा तो निकट न जावे, ये मूर्खों को रीझ जावे हैं। कोई तो झरने में बैठ जाते हैं, शीतल जल ऊपर से गिरता है, जनवरी का महीना और ये अक्षेत्र हरियाणा राजस्थान पंजाब उत्तर प्रदेश, इसमें शीत लहर चलती है। और ये ढोंगी लोग क्या करते हैं, एक तिपाई सी बना लेते हैं, उसके ऊपर एक मटका रख लेते हैं बहुत बड़ा, और उसमें 1000 छिद्र कर लेते हैं और 100 मटके पानी के भरवा कर रख लेते हैं शाम को, और वो 12 बजे या 1 बजे रात्रि में शुरू करवाते हैं। उठा उठा कर मटके उसमें डालने जाते हैं और वो नीचे बैठ जाता सुल्फा पी के या कोई भांग पी के वो पड़ा रहे। फिर एक बार सुनो पाचा से सारा कितना देर वर्ष उसके ऊपर डालने जाओ पानी, कोई क्या असर होना। तो लोग ने सोचा रहे तेरा गजब हो, ये कमाल की बात है भाई, ओहो देखी से पो में हम तो रजाई भी ओढ़ रहे, सर्दी लग गए और यो अब वो ला के घूटी बैठ जाए पड़ा रहे शराबी सारी रात के बिगड़ा उसका, तड़के फिर उठ के झाड़ी का पल्ला चल पड़ता है। तो ऐसे ही ये लोग भकाया करते थे, मूर्ख बनाते थे हमारे को। और फिर 5 धूने लगा कर जून के महीने में जेठ में 40 दिन तप पाए। वो ड्रामा इस दास ने एक बार फिल्मबद्ध करवाया था। हमारे गांव दनाना गांव में एक बल्लेगिरी महाराज रिंडाना में, उसका बोलबाला ज़्यादा था, फिर दनाना भी बढ़ो लिया उसने। तो उसने वहाँ लगाया फिर एक 40 दिन का ड्रामा। 5 धूने लगा के शुरुआत तो करते हो 5-5 उपलों से, अगले दिन फिर एक एक बढ़ाते चले जाते हैं उसमें। तो बीच का समय था जब वो अच्छा ढेर सा हो रहा था उनका। हमारा एक भक्त उसकी फिल्म बनवा के लाया। वो क्या करे था कि एक बाल्टी में पानी और राख घोल के पूरे शरीर पर ऐसे लीप ले, जैसे गायरा लिपया करें, पूरे शरीर पर एक लंगोट सा बांध कर बैठ जाता। और जो इतनी लंबी लंबी उसके बाल थे या जटा, उनको बाल्टी की उस राख में पानी में नू कर कर कति भे कर गच करके उसने और उसको ऐसे बांध लेता। और अग्नि जला दी जाती 5 धूनों में, बीच में उसके बैठने का स्थान। और जब वो उपले धुआं बंद हो ले, आग निकल के जब वो बैठे, उपलों की आग और उसके ऊपर तुरंत ही राख आ जाती है। और वो राख आती चली जाती है, ऊपर से राख ढक लेती है, उस आंच को आगे नहीं आने देती। तो कुछ देर जब तक उन आंच रहे उसकी अग्नि की, तब तक तो वो इतना ऊपर के गारा लीप रखी राख की, वो तब तक वो गारा सी सूखा, इतने वो गोस्या की जो उपलों की राख है वह उसकी आंच ने कम कर दे। और फिर भी उसको कहीं लगती है बाद में जो गर्मी, तो वो बाल खोल लिए उसने, वो पूरा पूछड़ था। और जिधर भी उसके आंच लगे, जैसे इस साइड में लगी तो ऐसे कर लेगा उसको थोड़ी देर ऐसे करके, वो गारा सी गिल्ला पानी से गिल्ला था ही, तो वो पहले लपेटी हुई राख को गिल्ली कर देता। अगर पेट पे उसका आंच लगा है तो ऊपर नो करके, मुंह का भी ऐसे करके, पेट को ऊपर नो करके उसने फिर पीछे न कर ले, फिर वो कमर पर घिसा दे साइड में। तो ऐसे उसने 3 घंटे ड्रामा प्रतिदिन किया। और बड़ी जनता, बड़ी बाड़ी बेटी उसका चौगरदा गीत गावे और उसकी परिक्रमा करें। अरे तेरा गजब हुई। उससे शास्त्र विरुद्ध साधक की इतनी महिमा, बाण बेटियां जावर चौगरदा उसके गीत गाँव और उसकी परिक्रमा करें और उनसे फल मांगे। परमात्मा क्या कहते हैं, झरने बैठ और तप पंच अग्नि 5 धूना में तपते हैं जो।
उर्दमुख झूल झुलावे हैं, ज्ञानी पुरुष तो निकट न जावे, मूर्खों को रीझ जावे हैं। जिनको ज्ञान हो गया यथार्थ वो तो उनका निकट नहीं जाए, वो तो बोली मूर्खों को राजी करे बैठे हैं, उनसे माया लूट लेते हैं। उसने फिर क्या किया, 4 लाख रुपया आए उसके पास, जो उसने 40वें दिन अपना ड्रामा बंद किया। 4 लाख रुपया आए, 80 लाख का सुल्फा पी गए। उनका फिर आपस में जूत बाजा। 80 लाख का तो उसके चेले चपटे सुल्फा पी गए, बाकी के में थोड़े बहुत भंडार में ला दिए। दूसरे में 2.5-3 लाख रुपए की सुमो गाड़ी आओ या गाड़ी ले ली उसने, और पहले बका दिया गांव का न्यारा कन्या स्कूल बनवाऊंगा। तो गांव के लोगों ने रिश्तेदारों में जा के अपने सबसे पैसे भी लाए, गांव का कहीं भी व्यक्ति था वहाँ उनसे पैसे ले करके उस ड्रामेबाज को दे दिए, और वो कड़ा के गाड़ी जाता रहा। फिर बाद जब उसके लठ, फिर वो ये कह के गया था कि अब के सर्दियों में झरने 40 दिन का जो है ना वो जलधारा का साधना करूंगा, जैसे आप मैंने बताया वो मटका ऊपर रखे, तपाई रख के वो फिर ऊपर धारा चले जा। तो फिर गाँव वाले ने बोले कान दे उसकी टांग तोड़ांगे। वो फिर नहीं आया, किसकी जलधारा करे था, उसका काम पूरा हुआ। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं ज्ञानी पुरुष तो निकट न जावे, ये तो मूर्खों को रीझ जावे। आसन करें कपाली ताली, ऊपर चरण हलावे हैं, अजपा सेती मरहम नाई, सब दम खाली जावे हैं। अब कोई आसन करते हैं और कोई ऊपर न पैर करके सिरासन करके साधना करते हैं। कहते हैं अजप्पा सेती मरहम नाई, श्वास के द्वारा जो अजप्पा जाप है उसका तो ज्ञान नहीं, उनके सब श्वास व्यर्थ जा रहे हैं, खाली जा रहे हैं, जबकि इन श्वासों से हमने सतनाम का सिमरन करना चाहिए था जिससे लाभ हो। त्रिकाली आसन करें फिर 12 तिलक बनावे हैं, जल के मच्छा मुक्ति ना होवे, जो निस्तिन पर भी नहावे हैं। ओह, कुछ ऐसे हैं कि वे 3 समय स्नान करते हैं, भक्ति करते हैं जब 3 समय, और फिर 12 तिलक लगाओ माथे के, ऐसे 12 9। अब हमने क्या देखा है कि जो थोड़ा सा ज्यादा पाखंड जबरदस्त कर रखा हमें उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, बड़ा महापुरुष होगा। परमात्मा कहते हैं 3 बार नाले चाहे 10 बार नाले। अब जिस पर भी लेने तुम जाते हो, जिस स्थान तीर्थ में, दरिया में या कोई जोड़ में स्नान करने जाते हो, उसमें जल के अंदर मगर उसके अंदर मच्छ रहते हैं, मछलियाँ, मेंढक, तो वो तो आपसे पहले ही उसके अंदर थे, वो तो पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं वो भी पार नहीं होते, तो तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी 1 दिन नहाने में, वो भी एक ही स्नान से। जल के मच्छा मुक्ति ना होवे, जो निस्तिन पर भी नहावे हैं। निस माने रात दिन, दिन रात उसी पर भी हम नहावे हैं, उसी तालाब में, उसी तीर्थ में, उसी दरिया में रहते हैं जिसमें तुम केवल 1 दिन स्नान करने से मोक्ष मानते हो, अर्थात ये तुम्हारी साधना व्यर्थ है। कार्तिक मास महात्म नाम है, गया प्रयागों पिंड भरवावे हैं। रचना राम रट्याना कोई, अगली पिछली सब ही खोई। ओए परमात्मा क्या कितना निर्णय दे रहे हैं कि कोई कार्तिक मास में 1 दिन पूर्णमासी को गंगा घाट पर नहाकर मोक्ष मानते, और कोई गया या प्रयागों में पिंड भरवाने से अपने और पितरों की गति मानते। कहते रसना राम रट्या ना कोई, अगली पिछली सारी खोई। भविष्य की साधना बनी नहीं, पिछले जन्म के जो पुण्य थे वो मनुष्य जीवन में बर्बाद कर दिए, अगली पिछली सारी खोई। पांडे पाठ पढ़े बहु भांति, ये हैं जम किंकर के नाती, सूतक पातक जीमन जावे, ये 7 जन्म सुख करके पावे। पांडे पाठ पढ़े बहु भांति, बड़ी लैला लाला के पाठ पढ़ते हैं राम, कोई अच्छी तरह कोई ऐसे, और कहते हैं ये हैं जम किंकर के नाती,
ये तो उस काल के रिश्तेदार हैं जो तुमने गलत साधना पर ला करके आप भी नरक में पड़े और तुम्हें भी नरक ले जा रहे हैं। जो गलत मार्गदर्शक हैं, कोई भी है, चाहे वो काजी है, मुल्ला है, पीर है, गुरु है, ऋषि है, चाहे कोई संत है, उन सभी को बता रहे हैं। और कहते सूतक पातक जिमण जाही, ये 7 जन्म सो करके पाई। सूतक कोई बालक हो जा तब ये जावे खाने के लिए, और कोई मर जा तब भी ये जावे खाने के लिए। कहते हैं 7 जन्म लगातार सुअर के प्राप्त करोगे तुम, तुम्हारे साथ वो ब्रह्म माटी हो, क्योंकि तुम अधिकारी नहीं हो, तुम्हारे पास यथार्थ भक्ति विधि नहीं है, तुम गुमराह कर रहे हो, आप पाठ पढ़ने या करने के अधिकारी नहीं हो। पहर जनेऊ फूले फाले, बामण हो के बहुगर गाले, उजड़ खेड़े जोटा मारा, ताते ब्राह्मण का मुंह काला। रगीव श्याम अथर्वण भाखें, लादे बैदर टट्टू हाकें, खरकी जोन धरोगे देही, भूल गरे हो सबद स्नेही। साना मुर्का प्रहलाद बंधाया, भक्ति हेत पांडे नी पाया, हिरणा कुछ छाती तोड़वाई, ब्राह्मण बाणा क्रम कसाई। अब क्या बताते हैं कि साना मुर्का नामक ये शिक्षक थे उसके, प्रहलाद के, ये ब्राह्मण थे। और हिरण्यकशिपु भी ब्राह्मण था, हिरण्यकशिपु भी ब्राह्मण था। यानी आप हिस्ट्री देखना कि शुरुआत कहाँ से होती है। ब्रह्मा जी के वंशजों के आगे चल के 2 भाग हो जाते हैं, एक शंकराचार्य के शिष्य हो जाते हैं और एक इसके बृहस्पति के अनुयायियों को थे वो सारे ब्राह्मण ही। तो देवता कहने लगे और शंकराचार्य के गुरुओं को, ना वो शंकराचार्य नहीं, शुक्राचार्य के शिष्यों को राक्षस कहने लगे। थे ये सारे ब्राह्मण वही है जो भगवान के लिए प्रयत्न करता है, भक्ति कर रहा है, उसको ब्राह्मण कहते, भक्त कहते। तो यहाँ कहते हैं हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा की साधना की ब्राह्मण बनकर, और फिर ऐसे कर्म कर दिया, अपने बेटे का शत्रु हो गया, भगत को सताने लग गया, भगवान का नामो निशान मिटाने लग गया। रावण ब्राह्मण बहुत तप कीना, महादेव की दीक्षा लीना, रामचंद्र की सीता हरिया, 10 मस्तक मुंधे मुंह नन्हे पड़िया। रावण ब्राह्मण था और उसने महादेव की भक्ति की और विष्णु जी की पत्नी ठा ली, उसके भाई की, बड़े वाले की, उससे बड़े की। कहते हैं ये कर्म ब्राह्मण के वह होते हैं, नहीं, ये तो राक्षस कर्म है, और वो राक्षस कहला गया। विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा, राजऋषि से बहुत रिसाए, ब्रह्म ऋषि से रीझ रिझाए। ये ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ, इनका आपस में बहुत जबरदस्त विरोध हो गया। वशिष्ठ मुनि जी कहते थे विश्वामित्र को राज ऋषि, क्योंकि ये पहले राजा थे विश्वामित्र, फिर इन्होंने राज त्याग कर साधना करने लगे थे। और विश्वामित्र कहता था तू सभा में मेरी बेइज्जती मत करा कर, मुझे तू ब्रह्म ऋषि बोल। वशिष्ठ मुनि जी उसको राज ऋषि ही कहता था। राज ऋषि से वो नाराज हुआ था, इस कारण से उसने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों की हत्या कर दी। किसने? महर्षि विश्वामित्र ने, ब्राह्मण ने। एक दिन वशिष्ठ जी अपने शिष्यों को पढ़ा रहा था। शाम के समय पूर्णमासी की रात्रि थी। एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, अपनी संध्या उपासना करने के बाद गुरुदेव से चर्चा बच्चे कर रहे थे।
और उस दिन विश्वामित्र वशिष्ठ जी की हत्या करने के लिए उसी वृक्ष के ऊपर एक तलवार लिए बैठे थे कि आज ये बच्चे चले जाएंगे अंदर, ये अपनी साधना करके, और फिर इसको यहीं कत्ल कर दूंगा। ऊपर छुप कर बैठा हुआ था। बच्चे कहने लगे वशिष्ठ जी से कि हे गुरुदेव, हमें अपने भाइयों की बहुत याद आती है। आपके पुत्र थे वो विश्वामित्र राक्षस दुष्ट ने मार डाले। वो बहुत नीच आत्मा है, वो ब्राह्मण नहीं है। अब देखो पुण्यात्माओं, जिसके 100 पुत्र मार दिए हो किसी ने तो कभी उसका गुणगान नहीं कर सकता, लेकिन उच्च आत्मा होती हैं, श्रेष्ठ आत्मा जो होती हैं, वो अवश्य सत्य कहती हैं। वशिष्ठ मुनि जी ने कहा कि बच्चों ऐसा मत कहो, विश्वामित्र दुष्ट नहीं, वो राक्षस नहीं। यदि उसमें ये क्रोध ना हो तो उस जैसा इंसान नहीं, वो बहुत अच्छी आत्मा का आदमी है। उसमें राग द्वेष, ये मान बढ़ाई अगर ये ना हो तो उस जैसा इंसान नहीं। अब अपने शत्रु से अपनी प्रशंसा सुनकर हिरण उस विश्वामित्र के हाथ कांप गए और वहीं से पैर ऊपर से ही टहनी पकड़कर नीचे छलांग लगा दी और चरणों में वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गए और फूट फूट कर रोने लग गया। ने बोला मुझे माफ कर दो महापुरुष, आप सचमुच महान हो। तब उस वशिष्ठ जी ने कहा था कि उठो ब्रह्म ऋषि। तब उसने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा कि आज तू ब्रह्म ऋषि हो गया, तेरे अंदर से राग द्वेष और ये दुष्टता खत्म होगी। आज तेरा हृदय रो पड़ा। और जब तक इंसान के अंदर परमात्मा के प्रति रोना नहीं आता वो भक्त नहीं बना है। तो परमात्मा उसी का विचार दे रहे हैं। विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वासिष्ठ के मारा। राज ऋषि से बहुत रिसाए, ब्रह्म ऋषि से रीझ रिझाए। ये भी वेदा है। कहते हैं इतना साधक था। विश्वामित्र की और वशिष्ठ जी की बहुत दिनों से शत्रुता चल रही थी। एक राजा था, उस संस्कारवश राजा, उस लड़का उसका जो थोड़ा पागल सा हो गया, इकलौता पुत्र था, उस राजा ने उसको घर से निकाल दिया। उधर से विश्वामित्र, इन ऋषियों की बिरान माटी काल ने कैसे कर रखी थी। विश्वामित्र घर छोड़कर और जंगल में रहा था, वहां से भी छोड़कर और दूसरी जगह चला गया। 12 वर्ष तक घोर तप किया सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ताकि मैं वशिष्ठ जी को पराजित कर सकूं, उससे श्रेष्ठ स्थान पा सकूं जनता में। उस 12 वर्ष के दौरान एक दुर्भिक्ष गिरा, बहुत बुरा हाल हो गया। विश्वामित्र के बालक भूखे मरने लगे। वही राजा जो का लड़का घर से निकाल रखा था वो वहां आता था और उसने उसके लड़कों को, विश्वामित्र के लड़कों को भोजन ला करके, फल फाल लाकर जंगल से वो देता रहा। दूर से वहाँ आसपास के तो खत्म हो गए थे, वहाँ से लाकर उसको खिलाता रहा। अर्थात तो उस दुर्भिक्ष में उसके बच्चों का पालन पोषण कर दिया, वो बच्चे जीवित रह गए। उधर से वशिष्ठ जी को इस बात का पता चला तो उसके पास वशिष्ठ जी उन राजा का पुरोहित भी था, कुल पुरोहित। राजा ने, उस राजा के लड़के ने उससे कहा वशिष्ठ जी से कि आप मुझे ऐसी साधना बता दो मैं स्वर्ग चला जाऊं। वशिष्ठ जी ने उसको श्राप दे दिया, ऐसा श्राप दे दिया कि तू शूद्र हो। वो शूद्र जैसा व्यवहार हो गया, शूद्र जैसा शरीर हो गया, ऐसा ही उसका राक्षस जैसा शरीर बन गया। क्योंकि उसको वशिष्ठ जी ने कहा कि तू मेरे शत्रु के बच्चों की रक्षा करता था, तो मेरा यजमान हो करके। अब ऐसी आग थी इन ऋषियों में, ये बता पा रहे होंगे, चाहे इन्होंने पर्वत तोल दिए और चाहे सारे समुद्र पी लिए, ये मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके। ये सिद्धि कोई और वस्तु है, परमात्मा का पाना वो साधना न्यारी है। विश्वामित्र वापस आया, 12 वर्ष वहां कठिन तप करके। उसकी पत्नी ने सारा दुखड़ा रोया कि हे ऋषि जी, आप तो वहां चले गए
और पीछे से ऐसा अकाल गिरा, हम तो त्राही त्राही होगी थी। भला करे राजा के लड़के का जिसको विश्वामित्र ने ना वशिष्ठ जी ने श्राप दे रखा है, और वो यहाँ आता था और हमारे बच्चों की उसने परवरिश की। तो अब क्यों उसने श्राप दिया कि वो आपके बच्चों की सेवा करता था। अब विश्वामित्र की काख पाट गई। अच्छा, उसको बुलाया राजा के लड़के को जो जंगल में घूम रहा था। कहने लगा, मांग बेटा, तू क्या मांगता है? वो बोला, जी मैं ये मांगता हूँ कि मैं सह शरीर, पहले तो मेरा शूद्र शरीर ठीक हो। बोला तथास्तु, वो ठीक हो गया। अब मैं सह शरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ। तो उसका जो विकराल रूप था वो थोड़ा सा ठीक हुआ, लेकिन शूद्र फीत उसके फिर भी लगी हुई थी। तो उसने कहा, जी मैं सह शरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ। विश्वामित्र बोला तथास्तु, ले मैं तुझे स्वर्ग भेजता। अपनी सिद्धि से उसको स्वर्ग की तरफ चालता कर दिया। वो आकाश में उड़ कर जा रहा है। उधर से कहते हैं देवताओं में त्राही त्राही होगी कि एक शूद्र स्वर्ग में आ रहा है जो अभी तक मांस ऐसे करता था वैसे करता था। कहते हैं इंद्र ने, स्वर्ग के राजा ने उसको वापस कर दिया कि तू स्वर्ग में नहीं रह सकता, वापस जा। अब विश्वामित्र ने देखा कि वो तो वापस आ रहा है, वापस आ रहा है। तो उसने पूछा भी, तू वापस क्यों आ रहा है? कि ऐसे ऐसे इंद्र ने मुझे वापस कर दिया कि तू स्वर्ग में नहीं रह सकता, तू शूद्र है। उसको वो नीचे आया, उसको शूद्र से ठीक किया और फिर कहा कि अब तू चल वापस। और कहा कि इसको वहां नहीं जाता है तो मैं अलग से एक स्वर्ग बनाता हूँ। विश्वामित्र ने अपनी जो 12 साल डड़े ढोकाया था वो काल ने वहां बर्बाद करवा दी, इसकी उजड़वा दिया पल्लाकती। उसने कहता मैं नारा स्वर्ग बनाता हूँ। उधर से इंद्र को चिंता होगी कि ये तो भाई काम बिगाड़ेगा, एक और छाती पर शत्रु हो जाएगा, दूसरा हमारी लड़ाई रहा करेगी। तो उसने कहा, जी ठीक है, आप अलग स्वर्ग से अलग स्थान मत बनाओ, आने दो यहीं पर। वो वहीं स्वीकार कर लिया। अब क्या बताते हैं, विश्वामित्र सुन विस्तारा, सौ पुत्र वासिष्ठ के मारा। इतना योगी साधक दुनिया तो यू सोचा वैसे ऐसा महापुरुष नहीं, और फिर ऐसे जुल्म कर दिए उस ऊपर। न्यारा स्वर्ग बनाने की शक्ति रखने वाले ने 100 पुत्र बाल हत्या कर दी। घोड़े वाले बालक ने तो कसाई भी ना मार सके, वो भी डर रहेगा एक भाई इस छोटे नाजुक बच्चे ने क्या मारूं। शत्रु भी नहीं मारा करता है। और उस ब्राह्मण बाणे के यानी उस भगत ने, उस ऋषि ने वो 100 बालक काट डाले। और ऐसा साधक इतने अलग से इतनी शक्ति भी प्राप्त कर ली। कहते हैं ये काल का जाल है भाई, ये भी बैदा है, बैदे से भेद अलहदा। बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे न्यू जाने। हम तो नबरानी के माना थे ऋषियों ने, ये तो कति नरक के गामी थे, नरक के भागी थे। वहीं कमाई करी और दूसरी जगह उसको बर्बाद कर डाला। वो थोड़ी बहुत स्वर्ग जाने की थी, वह भी नष्ट कर ली। परमात्मा कहते हैं, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी निरंजन डोरी। ये 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि कहते काल की डोर का बंद रहे हैं, ये मोक्ष नहीं हो सकते। अब क्या बताते, मुसलमान मद्दारी रौला, भूल गए हैं मुर्शिद मौला। अब मुसलमान भाइयों के विषय में परमात्मा कह रहे हैं, यो भी एक मदारी जैसा रोड़ गदौड़ है, ये भी पूर्ण परमात्मा के विषय में परिचित नहीं है। क्योंकि कुरान, पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि जिसको मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद जी अपना खुदा कहते हैं, वो अल्लाह कह रहा है हजरत मोहम्मद को कि उस पूर्ण परमात्मा की तू पूर्ण रूप से बड़ाई बयान कर। उसके विषय में जो काफिर है वो नहीं मानते उसको, कबीर को भगवान जो तुझे जिंदा रूप में मिला था, जो तुझे जिंदा रूप में मिला था, ये काफिर लोग उसको भगवान नहीं मानते कबीर को। तो उसकी महिमा से परिचित हो, उसकी मैं जो कह रहा हूँ मेरे द्वारा दिए गए वचनों पर विश्वास कर, इस कुरान की दलीलों पर विश्वास कर। और वो परमात्मा ये वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तक पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ में उस परमात्मा के विषय में ज्ञान नहीं है। तो वही परमात्मा यहाँ कह रहे हैं, मुसलमान मद्दारी रोला, भूल गए वो मुर्शिद मौला। अब परमात्मा हमें ये बताना चाहते थे कि भाई
जैसे मैं अपनी साधना कर रहा हूँ, परमात्मा के कोई संतान नहीं थी, कोई उनका पत्नी नहीं थी, ना उनके कोई माता पिता थे। नीरोनीमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति उनको उठा ले गए थे। परमात्मा ने सतलोक से आकर स्वयं ही बालक रूप धारण किया था और 2 मरे हुए लड़कों को, बच्चों को जीवित करके अपने साथ रखा था। एक का नाम कमाल था, एक लड़के का और लड़की का नाम कमाली रखा था। यानी एक परिवार भी जोड़ कर दिखाया कि मैं सह परिवार रहा। परिवार के लिए मैंने ताना कपड़ा बुन कर उनका रोजी रोटी परवरिश भी की और भक्ति भी की। ऐसे तुम भी परमात्मा पा सकते हो, कहीं उन डले ढोने वालों के, उन पाखंडियों के चक्कर में आकर और जंगल में जा बैठो नहीं। कर्म सन्यासी का अर्थ होता है कर्म छोड़कर केवल हठ योग करने वाला, और कर्म योगी काम करते करते भक्ति करे। काम जैसा किसी ने शादी करवा ली या ना करवा ली, जैसे हमारे यहाँ भक्त रहते हैं, सेवा जिन्होंने अपना घर यहाँ उस घर को छोड़ के इस घर में रह रहे हैं, वो सब काम करते हैं, हर सेवा करते हैं और भगवान की भक्ति भी करते हैं, और गृहस्थी भी अपना काम भी करते हैं और परमात्मा की भक्ति भी करते हैं। ये दोनों ही मोक्ष प्राप्त करेंगे इस सत्य साधना से। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।